हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। फूड फोर्टिफिकेशन और फूड इनरिचमेंट में क्या डिफरेंस है। ये आपका यूजीसी नेट के पर्पस से या अदर एग्जाम्स जो भी टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम देखते हैं फूड फोर्टिफिकेशन और फूड इनरिचमेंट में क्या डिफरेंस है। फूड फोर्टिफिकेशन ये हम अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, सो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सो फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन इज एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फूड दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन फूड और प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। किसी भी फूड में अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है या बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और उसमें हम कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। ये लार्ज पॉपुलेशन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उनकी डेफिशिएंसीज को न्यूट्रिएंट्स की कम करने के लिए इसको फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट में हम आयरन और आयोडीन को फोर्टिफाई करते हैं। पॉपुलेशन में आयोडीन और आयरन की कमी जो है, डेफिशिएंसी है, इसको फुलफिल करने के लिए हम सॉल्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट सभी लोग खाते हैं, इस कॉस्ट भी इसकी नहीं है, तो इसलिए हम इसमें आयोडीन और आयरन को फोर्टिफाई कर सकते हैं। एंड ऑयल में, ऑयल का कंजम्पशन भी सब करते हैं, जो ये भी हमारी स्टेपल डाइट में आएगा। ऑयल सभी लोग यूज करते हैं, तो ऑयल में हम क्या करते हैं, विटामिन ए और डी को फोर्टिफाई करते हैं, क्योंकि ऑयल में क्या होगा, फैट है, तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन सी कर सकते हैं, तो ए और डी। लाइक इसी तरीके से मिल्क में भी विटामिन ए और डी से इसको फोर्टिफाइड करते हैं। तो दिस इज फोर्टिफिकेशन, कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में प्रेजेंट नहीं है या बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं फॉर पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए, कि उसको डेफिशिएंसी, उस पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी ना हो उस न्यूट्रिएंट्स की। अब फूड इनरिचमेंट, दिस इज nutrients added back into foods that are naturally present but lost during processing। मतलब कि nutrients फूड में प्रेजेंट तो है बट प्रोसेसिंग के वजह से उस पर लॉस हो जाता है। जैसे कि आप लोग वीट से हम वीट फ्लावर बनाते हैं, फाइन वीट फ्लावर, वाइट वीट फ्लावर, हमने मैदा बनाया तो बहुत ही लंबी प्रोसेसिंग होती है, इसमें इसकी ब्रांड पूरी निकल जाती है, इस वजह से बी विटामिन का लॉस हो जाता है, लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, आयरन का लॉस हो जाता है। तो हम इसमें वीट फ्लावर में ऐड कर देते हैं जब हम इसको रिफाइन करते हैं। तो पॉलिश्ड राइस में इसी तरीके से थायमिन का लॉस हो जाता है, तो वहां पे हम इससे इनरिच कर देते हैं। तो दिस इज इनरिचमेंट, कि अगर प्रोसेसिंग की वजह से उसमें न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको हम अगर उसमें हम ऐड कर रहे हैं तो दिस इज इनरिचमेंट। और अगर फूड में प्रेजेंट नहीं है या बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और तब हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो दैट इज फोर्टिफिकेशन। और अगर प्रोसेसिंग की वजह से लॉस हो रहा है तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, दिस इज इनरिचमेंट। इनरिचमेंट में हम जितना नेचुरली प्रेजेंट था उतनी ही हम अमाउंट बराबर करते हैं, एक्सेस हम नहीं करते हैं। अगर हमने एक्सेस किया उसमें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड करें तो वो हो जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन। तो आपसे एजर्शन रीजन में इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये बहुत ही छोटा सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और कैसे कैसे टॉपिक चाहते हैं पढ़ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक।